हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 8.2.1। चैप्टर का नाम है प्लेन ज्योमेट्री और हम कर रहे हैं अभी थ्योरम 8.2.1 जो कि है टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 303 पर। इस थ्योरम में हमें कहा गया है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स बेस इन द रेशियो ऑफ अदर साइड्स। मतलब किसी भी ट्राइंगल में उसके वर्टिकल एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो उसके बेस को जो टू सेगमेंट्स में डिवाइड करता है उसका रेशियो उसके बाकी दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। चलिए हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज़ ये है हमारा ट्राइंगल जिसका नाम हम दे देंगे ABC। ए हमारा वर्टेक्स है, या तो हम बी को भी पकड़ सकते हैं, सी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग ए को वर्टेक्स पकड़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो सपोज़ BC को P पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अभी हमें क्या प्रूफ करना होगा कि BP इज़ टू PC इज इक्वल टू AB इज़ टू AC। ये चीज़ हमें प्रूफ करना होगा। प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल AP के साथ पैरेलल करते हुए C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AP के साथ पूरा पैरेलल है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें पैरेलल करके ही ड्रॉ करना होगा। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है ताकि AB को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो वो जाकर इस लाइन के साथ कौन से पॉइंट में मीट करेगा, कोई भी पॉइंट आप पकड़ सकते हो। मैं सपोज़ यहाँ पे Q पकड़ लेता हूँ, पॉइंट को मैं पिकअप पकड़ लूँगा Q पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग लिखना शुरू करेंगे और इसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग प्रूफ शुरू करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे लेट ABC बी ए ट्राइंगल in which the internal bisector of angle A intersects the base। बेस कौन सा है? BC is the base BC at P। we have to prove, हमें क्या प्रूव करना है? we have to prove BP is to PC is equal to AB is to AC। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। अभी हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, जो एक्स्ट्रा चीज़ हमने लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए हमने क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, कौन सा चीज़ ड्रॉ किया हुआ है। C से एक लाइन ड्रॉ किया है CQ जो कि AP के साथ पैरेलल है। लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन या फिर ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम C। अच्छा ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ ए लाइन CQ फ्रॉम C पैरेलल टू AP such that it meets the, किसके साथ ये मीट करता है? एक्सटेंडेड AB। एक्सटेंडेड मतलब AB को जब हम बढ़ा देंगे तब एक्सटेंडेड AB कौन से पॉइंट में जाके मिल रहा है? एट Q पॉइंट। ठीक है, अभी शुरू करेंगे हम लोग प्रूफ। प्रूफ में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग जो चीज़ करेंगे वो है कि यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है कि AP और CQ क्या है, दोनों पैरेलल लाइन से। और यहाँ पे देखिए ये जो BAQ है ये असल में क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। मैं अगर इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो ये रहा AP और ये रहा
सी क्यू। और देखिए यहाँ पर एक लाइन गया जिसका नाम है बी ए क्यू, और यहाँ पर है पी और सी। तो ये दोनों जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या है, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हम जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे सिंस ए पी पैरेलल क्यू सी, या फिर सी क्यू, कोई बात नहीं है, आप जैसे भी लिख सकते हो, एंड बी ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या है, बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू सी, या फिर आप बी क्यू सी भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, बस बीच का जो पॉइंट है क्यू वो आपको सही रखना है। तो हम लोग लिख देंगे ए क्यू सी। किस लिए दोनों इक्वल है, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट देखिए, इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पर क्या आ गया है, एक नया ट्रांसवर्सल आ गया है। लाइन तो दोनों सेम ही है, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक नया ट्रांसवर्सल आ गया, वो है ट्रांसवर्सल। किस चीज़ को कहते हैं, एक लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करता है, ऐसे लाइंस को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखिए एक नया लाइन आ गया जिसका नाम है ए सी, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है पी, इस पॉइंट का नाम है क्यू। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये दोनों असल में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे सिंस ए पी पैरेलल टू क्यू सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा, इस एंगल का नाम क्या है, पी ए सी, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों के एंगल का नाम क्या है, ये कौन से टाइप के एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ये दोनों हो जाने के बाद अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी में हमें पता है कि ए पी जो है वो एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये एंगल का बाइसेक्टर है, इसीलिए इस एंगल को, एंगल ए को ये दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो डिवाइड कर देने के बाद हमें दो एंगल्स मिलेगा, एक है बी ए पी और दूसरा मिलेगा पी ए सी। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए पी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देयरफॉर कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, बी ए पी इज इक्वल टू पी ए सी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी क्या करते हैं, इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं हम लोग नंबर 2, और इसको दे देते हैं हम लोग नंबर 3 देते हैं। तो अभी देखेंगे इन दोनों में, तीनों में चीज़ों में क्या मतलब हम लोगों का सिमिलरिटी है। नंबर 1 और 3 से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी बी ए पी है, यहाँ पर भी बी ए पी है। तो इसका मतलब है कि बी ए दोनों का देखिए लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो जाने से मतलब यहाँ पर जो ए क्यू सी है और पी ए सी है राइट हैंड साइड में, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 3 वी गेट, दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ए क्यू सी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, इसको दे देंगे हम लोग नंबर 4। अभी नंबर 2 और 4 में देखिए इसका पी ए सी, यहाँ पर भी पी ए सी, चलिए उसको थोड़ा हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पी ए सी इज इक्वल टू ए क्यू सी नंबर 4।
दोनों का देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो इसके अनुसार दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अभी नेक्स्ट पेज में लिखते हैं फ्रॉम 2 and 4 वी गेट 2 और 4 से हमें क्या मिला कि एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू सी, एंगल ए सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू सी। अभी देखते हैं एंगल ए सी क्यू कहाँ पे है, ए सी क्यू यहाँ पर है और ए क्यू सी है यहाँ पर इस ट्राइंगल पे। एंगल ट्राइंगल ए सी क्यू में ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल होते हैं। और एंगल के साथ साथ एंगल के ऑपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हमें पता है कि द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए क्यू। किस लिए दोनों इक्वल हुआ है, लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस कारण से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी क्या करेंगे, लास्ट हमारा जो स्टेप है वो करेंगे। अभी जाएंगे हम लोग ट्राइंगल बी सी क्यू में। अभी हम अपना लास्ट स्टेप करेंगे वो है हम लोग जाएंगे ट्राइंगल बी सी क्यू में। बी सी क्यू में देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, मैं ट्राइंगल बी सी क्यू, इसमें मुझे दिख रहा है कि ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है। आप लोगों को क्लास 10th का जो जनरल मैथमेटिक्स है उसमें फर्स्ट थ्योरम मिलेगा, थेल्स थ्योरम। उसका जो कॉन्वर्स थ्योरम है वो आपको यहाँ पे याद करना होगा। उसके अनुसार किसी भी ट्राइंगल में अगर किसी भी दो साइड्स के दो पॉइंट से खिंचा हुआ लाइन तीसरे साइड के साथ अगर पैरेलल हो जाता है तो ये जो सेगमेंट्स है बनते हैं साइड्स, मतलब उस ट्रायंगल के साइड्स का, उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी बी पी इज टू पी सी होगा और बी ए इज टू ए क्यू होगा। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, सिंस ए पी पैरेलल टू क्यू सी, लिखेंगे सिंस ए पी पैरेलल टू क्यू सी, देयरफॉर क्या होगा, बी पी इज टू पी सी होगा एंड बी ए इज टू ए क्यू होगा। हमें जो प्रूफ करना था वो लगभग हमें मिल चुका है। हमें प्रूफ करना था बी पी इज टू पी सी इजिकल टू ए बी इज टू ए सी, तो हमें बी पी इज टू पी सी मिल चुका है, ए बी भी मिल चुका है, लेकिन एस सी नहीं मिला है अभी तक। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। बी पी इज टू पी सी है, बी ए और ए बी एक ही बात है, और ए क्यू है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ए क्यू इजिकल टू हमने ऐसे लिख के रखा था, तो ए क्यू की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बिठा सकते हैं। तो बी पी इज टू पी सी इजिकल टू ए बी इज टू क्या कर देंगे, ऐसे बिठा देंगे, उसको दे देंगे हम लोग नंबर 5, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 5। तो इसी तरह से क्या हो गया, ये थ्योरम जो है प्रूव्ड हो गया। यानी किसी भी ट्रायंगल में जो वर्टिक्स का, उस ट्रायंगल के वर्टिक्स का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को जिस सेगमेंट्स में टुकड़ा करता है उसका रेशियो किसके बराबर है, उस ट्रायंगल के बाकी दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर है। अभी हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज एग्जाम्पल 8.2.1 की ओर। एग्जाम्पल 8.2.1 जो कि आपको मिल जाएगा पेज नंबर 304 में। इसमें देखिए कहा गया है इन ए ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर असल में ट्राइंगल होगा, ए सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए
intersect BC at x if bx is equal to 1.5 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड BC। यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC जिसमें दिख रहा है कि जो वर्टिकल एंगल है यानी वर्टेक्स है उसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो जाके कहाँ पे मीट कर रहा है, BC साइड के x पॉइंट में। और साथ ही साथ यहाँ पर AC AB का वैल्यू हमें दिया गया है और BX का भी वैल्यू दिया गया है, लेकिन बोल रहा है कि BC का वैल्यू निकालना है। BC का वैल्यू निकालने के लिए हमें XC का वैल्यू निकालना होगा। XC प्लस BX करने से हमें BC का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, वही थ्योरम यूज़ करने वाला है 8.2.1 को। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC वी हैव X इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर क्या होगा, BX इज़ टू, ये भी लिखना होगा X इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड इट इंटरसेक्ट्स BC एट X। तो इसके बाद लिखना होगा देयरफॉर BX इज़ टू XC इज इक्वल टू AB इज़ टू AC, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपने तरीके से लिख सकते हो, मैं बस बता रहा हूँ। तो इस टू का मतलब क्या होता है, इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं BX अपॉन XC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। जिनका वैल्यू पता है उनको बिठा देंगे, किसका पता नहीं है, XC का पता नहीं है। इसका हम लोग ऐसे करेंगे, ये रहा BX अपॉन XC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। BX का वैल्यू हमें पता है कितना है, 7.2 और यहाँ पे पता है 4.8। AB का वैल्यू हमें यहाँ पे XC का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें पास पता है BX का वैल्यू है 1.5। इसके बाद XC हमें पता नहीं है, AB का वैल्यू है 7.2 और AC का वैल्यू है 4.8। अभी क्या करेंगे, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि हमें XC निकालना है। XC को ऊपर लेके चले जाएंगे, नीचे रहेगा 1.5। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो उसी तरह से क्या करना होगा, हमें राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल करना होगा। 4.8 ऊपर चला जाएगा और 7.2 नीचे आ जाएगा। अभी बस XC को रख कर 1.5 को उस तरफ भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और नीचे रहेगा 7.2। अभी डेसिमल को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है 4.8 में सिर्फ एक प्लेस के आगे पॉइंट है, यहाँ पर भी एक प्लेस के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 प्लेस के आगे पॉइंट है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 48 इंटू 15 इंटू 72 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, 1 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर टोटल कितना घर आ गए डेसिमल, यहाँ पर एक घर आ गए और यहाँ पर एक घर आ गए, ठीक है। मतलब टोटल 2 प्लेसेस आगे क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, इसीलिए 1 के साथ 2 ज़ीरो पुट करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ 1 प्लेस आगे डेसिमल था, इसलिए ऊपर क्या करेंगे, नीचे के लिए ऊपर बिठाना पड़ता है, ऊपर के लिए नीचे। 1 के साथ सिर्फ एक ज़ीरो बिठाएंगे, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 2 से हम लोग इसको करते हैं, पहले 5 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अभी 2 से काटते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्या बचा, 24 इंटू 3 ऊपर बचा है और नीचे बचा है 72। अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 से कैंसिलेशन करते हैं। 3 1 से 3, 3 2 से 6 और 3 4 ज़ा 12। 24 कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली लास्ट क्या बचेगा, XC इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो XC निकल गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से BC को निकाल सकते हैं, क्योंकि BC इज इक्वल टू व्हाट, BX प्लस XC। BX तो हमें पता है 1.5 और XC मतलब 1.5 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 8.2.2 की तरफ। एग्जाम्पल 8.2.2 जिसमें कहा गया है AD इज़ ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसका एक मीडियन है। मीडियन का मतलब होता है ये जो D पॉइंट है ये BC का मिड पॉइंट है।
ऐसे हम लोग जब इंटरनल बाइसेक्टर की बात करते हैं तब क्या होता है, कहीं से भी हम लोग मतलब बेस के किसी भी पॉइंट से हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो मीडियन है वो भी अपने आप में क्या है, एक बाइसेक्टर है, लेकिन उसको हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, बेस, मतलब जिस बेस से हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके मिड पॉइंट से। तो डी जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है और डी से हम लोग यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, और दिया गया है यहाँ पर एंगल ए डी बी का जो बाइसेक्टर है वो जाके ए बी साइड के साथ ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, और एंगल ए डी सी का जो बाइसेक्टर है इंटरनल बाइसेक्टर वो जाके ऐसी साइड पे एफ पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो हमें लास्ट में क्या प्रूफ करना है, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग थेल्स का थ्योरम लगाएंगे, जो कि जनरल मैथमेटिक्स का सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का फर्स्ट थ्योरम है, वो वाला लगाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं कि ए ई इज़ टू ई बी इज इक्वल टू एफ इज़ टू एफ सी, ये अगर हम लोग प्रूफ कर दें तो क्या होगा, ये जो ई एफ है और बी सी है, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे बाय थेल्स थ्योरम। ये आपको जनरल मैथमेटिक्स में मिल जाएगा ये वाला थ्योरम। तो उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे इस तरह से कॉपी में कि इन ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी में डी ई इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। डी भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इस तरह से एंगल ए डी बी, एंड इट इंटरसेक्ट साइड ए बी एट ई। ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद लिखेंगे देयरफॉर बी ई इज़ टू ई ए, या फिर ए इज़ टू ई बी, जो भी आप लिखें वो एक ही बात है, इज इक्वल टू ए डी इज़ टू बी डी। ये नंबर 1 रहेगा। सिमिलरली उसी तरीके से इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल ए डी सी में जाने के बाद इस ट्राइंगल में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी डी एफ इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ए डी सी एंड इट इंटरसेक्ट्स साइड ए सी एट पॉइंट एफ। देयरफॉर ए एफ इज़ टू एफ सी इज इक्वल टू डी सी इज़ टू ए डी। ये चीज़ हम लोग लिख देंगे दोनों को। अभी यहाँ से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का जो राइट हैंड साइड है ए डी इज़ टू बी डी, यहाँ पर ए डी इज़ टू डी सी, और हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था, ए इज़ टू बी दिखाना। इसीलिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि इसमें देखिए ए ई और बी दोनों हैं, और इस वाले ट्राइंगल में भी देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है एफ और एफ सी इस ट्राइंगल में हमें मिल रहा है। तो हमारा लगभग हो चुका है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है इसमें यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर ए डी, लेकिन यहाँ पर बी डी, यहाँ पर डी सी है। तो इसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करें। हमें पता है कि ए डी जो है वो मीडियन है, तो मीडियन होने से मैंने आपको कहा था कि जो जिस साइड के ऊपर मीडियन गिरता है उसके मिड पॉइंट पे आके गिरता है। तो इसका मतलब है डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट हो जाने से बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ये जो दोनों सेगमेंट्स है, दोनों टुकड़ा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डी सी की जगह पर फिर से बी डी को पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सपोज़ हम लोग दे देंगे नंबर 1 और इसको दे देंगे हम लोग नंबर 2। देने के बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज़ लिखेंगे। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से साइड डायरेक्ट लिख देना। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, पहले लिखना है आपको सिंस दे के लिखना है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आपको लिखना होगा सिंस ए डी इज़ द मीडियन ऑफ साइड, ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये वाला लाइन लिखना होगा। इसके बाद लिखना होगा देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इज़ टू ई बी इज इक्वल टू एफ इज़ टू एफ सी, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इनका जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये लिखने के बाद हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो प्रूफ हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम बी एफ इज़ टू एफ सी।
या फिर आप लिख सकते हो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर कुछ ना लिखने से भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो ई एफ इज टू बी सी। यहाँ पर आपका जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल 8.2.3, जिसमें कहा गया है कि ए बी सी डी एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का दो डायगोनल्स होता है, तो हम लोग पकड़ लेंगे जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम है ए बी सी डी, तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी और बी डी। अभी एंगल ए और सी जो है उनका इंटरनल बाइसेक्टर कहा गया है कि ए और सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो आके बी डी पर एट पॉइंट ई मीट करते हैं, हमें दिया गया है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें प्रूफ करना होगा कि एंगल बी और एंगल डी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो भी आकर सेम एक ही पॉइंट में मीट करते हैं डायगोनल एसी में। हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसा डायगोनल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सिंपल यूजुअली हम लोग जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं उस तरह से भी ड्रॉ करने से चलेगा, हम लोग उसी तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे एग्जाम्पल 8.2.3 और फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटरल और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। फिर इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो बी डी पे आकर ई पॉइंट पे मीट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया नहीं गया है, बुक में जैसा कराया है उन्होंने ई पॉइंट पकड़ा हुआ है, तो हम लोगों को पहले से पकड़ना होगा। इससे लिख लेंगे हम लोग लेट, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि दोनों एक ही पॉइंट में मीट करते हैं बी डी के ऊपर, तो हम लोग उस पॉइंट का नाम दे देंगे ई, पकड़ लेंगे लेट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी मीट द डायगोनल बी डी एट ई। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर और एंगल सी का इंटरनल बाइसेक्टर। सपोज इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग ई। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए यहाँ पर हम लोग थ्योरम 8.2.1 का अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम 8.2.1 में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना है, एक के ऊपर एक के नीचे। तो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, सपोज़ मैं इसको लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका नाम है डी ए बी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस ट्राइंगल में इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ए ई। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.2.1 ये जो दोनों सेगमेंट्स है, इन दोनों सेगमेंट्स का रेशियो किसके बराबर है, इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर है। तो लिखेंगे देयरफॉर, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम क्या है, ए, ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट डायगोनल। अच्छा डायगोनल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेस, क्योंकि यहाँ पर बेस का काम कर रहा है ये चीज़। इंटरसेक्ट द बेस डिविएट ई। तो देयरफॉर क्या होगा, डी ई इज़ टू ई बी इज इक्वल टू ए बी इज़ टू ए डी। इसको दे देंगे नंबर 1। कहाँ से लिखा हमने, बाय थ्योरम 8.2.1। फिर लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ट्राइंगल डी बी डी सी या फिर डी सी बी। डी सी बी, यहाँ पर हम लोग किसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं, एंगल सी का, और ये भी आकर सेम ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है डी वी को। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी द इंटरनल बाइसेक्टर
ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट बेस DB at E. Therefore, D is to EB is equal to CB is to CD. इसको देंगे नंबर 2 बाय थ्योरम 8.2.1। अभी देखिए इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो गया है, इक्वल हो गया है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get AB is to AD is equal to CB is to CD। हमें क्या दिखाना है अभी, ये दोनों तो हमें दिया गया था, जो दिया गया है उसको हमने लिख दिया। अभी हमें दिखाना क्या है कि B और D का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो भी आके सेम एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, कहाँ पे, ऐसी डायगोनल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे खुद से एज्यूम कर लेंगे कि B का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो AC के ऊपर आके F पॉइंट पे मीट करता है। देखिए इसको जब हम लोग ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, इसकी इंटरनल बाइसेक्टर को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसको तो AC के ऊपर कहीं पे तो मिलना होगा ही, बात तो वो नहीं है। बात हमें कौन सा चीज़ प्रूव करना है कि दोनों का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो आके सेम पॉइंट पे मीट करते हैं, वो हमें प्रूव करना है। वो तो ऐसे ही आके इस डायगोनल के ऊपर कहीं ना कहीं मीट करेंगी, लेकिन हमें प्रूव करना है कि सेम पॉइंट पे दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहले से एज्यूम कर लेंगे कि जो B का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो AC के ऊपर आके कौन से पॉइंट में मीट कर रहा है, F पॉइंट पर मीट कर रहा है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे कि D का भी इंटरनल बाइसेक्टर आके यहाँ पर मीट कर रहा है F पॉइंट में। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट चाहिए होगा, जो चाहिए हमें प्रूफ करने के लिए, वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि एंगल B का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो AC के ऊपर आके F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है ABC, यहाँ पर हम लोग ABC, यहाँ पर हम लोग थ्योरम 8.2.1 अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे let us assume that, या फिर let the internal bisector of angle B meet, या फिर इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं आप, डायगोनल AC एट F। आप दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट F। तो अगर ऐसा होता है, लिखेंगे देयर फ्रॉम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल का नाम है ABC। ABC, यहाँ पर हमें दिख रहा है B का इंटरनल बाइसेक्टर, इसका नाम है F। इन ट्रायंगल ABC द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट नहीं, इंटरसेक्ट बेस का नाम है SC, बेस SC एट पॉइंट का नाम है F। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, थ्योरम 8.2.1 फिर से अप्लाई होगा। लिखेंगे देयरफॉर इसका और इसका जो रेशियो है F/FC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CB। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़, इन दोनों को तो हमने इक्वेट कर लिया था। यहाँ पर हमारे पास है AB और CB, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास AB और AD। CB हम ला सकते थे, किस तरह से, इसको हम थोड़ा राफ में करेंगे। यहाँ पर साइड में लिख के करेंगे हम लोग। हमारे पास है AB इज टू AD
इज इक्वल टू सी बी इज टू सी डी हमारे पास है। हमें क्या करना है, ए बी इज टू ए डी के जगह पर ए बी इज टू सी बी लाना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देखिए ए बी इज टू सी बी यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी अगर ए बी इज टू सी बी हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ए डी इज टू सी डी हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कौन सा चीज़ निकलेगा दोनों को इक्वल करने से, यहाँ पर रहेगा एफ इज़ टू एफ सी इज इक्वल टू, वहाँ पर रहेगा ए डी, यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा ए डी इज़ टू सी डी। तो एफ इज़ टू एफ सी इज इक्वल टू ए डी इज़ टू सी डी। देखते हैं तो डायग्राम में क्या होता है, एफ इज़ टू एफ सी, एफ यहाँ पर है, एफ इज़ टू, ये वाला है एफ इज़ टू एफ सी इज इक्वल टू ए डी इज़ टू डी सी। मतलब हमें ऊपर वाले ट्रायंगल से मिल रहा है ये चीज़, ये रहा हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, और उस ट्रायंगल से हमें मिल रहा है एफ इज़ टू एफ सी इज इक्वल टू ए डी इज़ टू डी सी। ये चीज़ कब होगा, जब डी एफ एंगल डी का इंटरनल बाइसेक्टर होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं, तो लिख देने से ये अल्टीमेटली क्या प्रूफ हो जाएगा कि डी एफ का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो भी आके एफ पे मीट करता है। तो ये चीज़ भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अभी इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो हमें मिला था फ्रॉम 1 and 2, इसको हम लोग देंगे, अभी 3 नहीं देंगे, अभी इसका मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसको नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मॉडिफाई करना होगा, यानी यहाँ पर हमें क्या लाना होगा, सी बी को लाना होगा और ए डी को वहाँ पे बेचना होगा। तो देखिए असल में कैसे बेच पाएंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, क्योंकि रेशियो का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शन, ठीक है। सी बी अपॉन सी डी। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी के नीचे सी बी को लेके आएंगे, ए बी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डी को वहाँ पे बेच देंगे, ए डी अपॉन सी डी। तो इससे क्या होगा, ए बी बाई सी बी का मतलब क्या है, ए बी इज़ टू सी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी का मतलब क्या है, ए डी इज़ टू सी डी। तो यही चीज़ हमें चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इम्प्लाइज देते हुए लिख देंगे, ए बी इज़ टू सी बी इज इक्वल टू ए डी इज़ टू सी डी। इसको देंगे नंबर 3 और इसको देंगे नंबर, ये जो यहाँ पे मिला हमें अभी, इसको देंगे नंबर 4। अभी लिख लेंगे एक लाइन, नंबर फ्रॉम 3 and 4 वी गेट दिस, वी विल गेट दिस, फ्रॉम 3 and 4 वी विल गेट, क्योंकि दोनों का देखिए यहाँ पर ए बी इज़ टू सी बी, यहाँ पर भी ए बी इज़ टू सी बी, तो ये जो ए डी इज़ टू सी डी है और ए एफ इज़ टू एफ सी है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब है फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी वी कैन से दैट, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी वी कैन से दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ऑल्सो मीट द डायगोनल एस सी एट एफ। फ्रॉम द triangle ADC we can say that the internal bisector of angle D also meet the diagonal SC at point F। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉनकरेंट। हमें दिखाना है कि एक ट्राइंगल में उसके जो तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स है वो कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट शब्द का अर्थ होता है कि हमें प्रूव करना होगा वो तीनों आके एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। तो इसको मीट ऐसा प्रूव करने के लिए सपोज़ मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ए बी सी में एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल बी सी का बाइसेक्टर, उसको मुझे दिखाना होगा कि वो तीनों आके सिर्फ एक ही पॉइंट में, एक ही सेम पॉइंट में मीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई पॉइंट में दिखाया गया है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही थ्योरम का यूज़ करेंगे 8.2.1। और हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स की जगह पर हम लोग पहले से एज्यूम कर लेंगे कि एंगल बी और एंगल सी जो है, एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो दोनों आकर कहाँ पे मीट करते हैं,
पी पे आई पे मीट करते हैं, ये हम पहले से एज्यूम कर लेंगे। जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में 8.2.3 पर हमने एज्यूम किया हुआ था कि एंगल डी का जो बी का जो बाइसेक्टर है वो आके एफ पे मीट करता है, और इसके बाद में हमने क्या किया था, एंगल डी का बाइसेक्टर एफ पे मीट करता है, इसको हमने प्रूफ किया था। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है उन दोनों को हम लोग पहले से एज्यूम कर लेंगे कि वो आके कहाँ पे मीट करते हैं, आई पर। और इन दोनों को यानी सी आई को और बी आई को जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, बढ़ा देंगे, तो जो सी आई है वो ए बी को जाके एफ पे इंटरसेक्ट करेगा, और बी आई जो है वो जाकर ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में बी का जो बाइसेक्टर है वो ए बी को जाकर ए डी को जाकर किस पॉइंट में कट कर रहा है, बी आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आप अगर इस ट्राइंगल को लेंगे, जिस ट्राइंगल का नाम है ए बी डी, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बी का जो बाइसेक्टर है बी आई वो जाकर ए डी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे थ्योरम 8.2.1, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो आई डी और आई ए इन दोनों का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, बी डी इज टू ए बी। यहाँ पर इन लोगों ने इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिखाया है, बात तो वही है, बी डी इज टू बी ए इजिकल टू आई डी इज टू आई ए। इसको दे देंगे नंबर 1। सिमिलरली हम जाएंगे अभी दूसरे ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल पर हमें दिख रहा है कि सी आई का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो आकर ए डी को कहाँ पे कट कर रहा है, आई पॉइंट पर। तो ये जो आई डी और आई ए इन दोनों का जो रेशियो है वो सी डी और ए सी के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सी डी इज टू सी ए इजिकल टू आई डी इज टू आई ए। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बी डी इज टू बी ए इजिकल टू सी डी इज टू डी ए। इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखने का क्या फ़ायदा है, हम लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हमें दिखाना है कि आई ए जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखिए एंगल आई का जो बाइसेक्टर है वो उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो वो बी सी में जाके डी पॉइंट में क्या करता है, मिलता है। अभी आप किसको लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी को आप कंसिडर कीजिए, और इसमें देखिए जो ए डी है वो जाकर बी सी को डी पॉइंट में कट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा कब होगा, जब ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर होगा तभी होगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, बी डी इज टू सी डी इजिकल टू ए बी इज टू ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम देख रहे हैं हमारे पास बी डी है और सी डी भी है, सी डी को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे और ए बी को वहाँ पे भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो आ जाएगा बी डी इज टू सी डी इजिकल टू ए बी इज टू सी ए। ये हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो मिल गया। तो अभी हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर बाय थ्योरम 8.2.1 ए डी इज़ द internal bisector of angle A. Hence, it is proved that all the three bisectors of the three angles, angle A, B, and C, meet at the same point I. Therefore, we can say that the internal bisectors of the angles of a triangle are concurrent. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल 8.2.5, जिसमें कहा गया है ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए डी, जिसमें ए बी और ए डी दोनों साइड का लेंथ इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए सी एंड सी ए डी इंटरसेक्ट बी सी एंड सी डी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी डी। चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, जैसा भी हो, नहीं चाहिए कि एग्जैक्टली बुक की तरह हो, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा, बस पॉइंटिंग जब करेंगे उसको बुक की तरह कर लेंगे, ए बी सी डी। अभी कहा गया है कि पहले हम लोग यहाँ पर ऐसी डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी कहा गया है कि एंगल बी ए सी जो है उसका बाइसेक्टर बी सी को जाके ई पॉइंट में कट करता है। तो एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर सपोज़ ये वाला है, और ये जाकर बी सी को कौन से पॉइंट में कट करता है, ई पॉइंट पर हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट कहा गया है कि जो सी ए डी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो जाकर सी डी को एफ पॉइंट में कट करता है। तो सी ए डी का ये रहा, और इसको पकड़ लेंगे हम लोग
एफ पॉइंट पे जाके कट करता है। अगर ऐसा होता है तो हमें प्रूफ करना होगा कि ई एफ जो है वो किसके साथ पैरेलल है, ये जो बी डी डायगोनल है इसके साथ पैरेलल है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना होगा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको देखने के बाद हमें किसका याद आ रहा है, जो जनरल मैथमेटिक्स में का चैप्टर में जो क्लास 10 का जो फर्स्ट थ्योरम है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का, थेल्स थ्योरम, उसका हमें याद आता है, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं उसको। उसका याद आ रहा है जिसमें कहा गया था कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो लाइन है वो अगर थर्ड साइड के साथ पैरेलल होता है तो ये जो साइड्स के जो रेशियो है, मतलब इन दोनों साइड्स के जो रेशियो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे इन दोनों साइड्स के रेशियो के साथ। और उसका जो कन्वर्स थ्योरम है उसने कहा था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर इस तरह से एक लाइन है सपोज़, और अगर इनके प्रोपोर्शन पहले से इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे और करते हुए इसको हम लोग दिखा देंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, देखिए जो स्टेटमेंट है जो दिया गया है आपको लिखना होगा वो चीज़। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी, ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हम देख सकते हैं कि जो एंगल बी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है, सॉरी एंगल ए का बी ए सी, वो जाके कहाँ पे मीट कर रहा है, ई पर मीट कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर थ्योरम 8.2.1 यूज़ होगा, और जो बी ई और ई सी का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, ए बी और ए सी के बराबर होगा। तो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इसको देंगे नंबर 1। उसी तरह से अभी जाएंगे हम लोग ट्राइंगल ए सी डी में, ऊपर वाले ट्राइंगल में, और इसमें हम लोग देख सकते हैं ये रहा ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी। इसमें हम लोग देख सकते हैं जो एंगल ए है, ए नहीं कह सकते उसको, पूरा नाम कहना पड़ेगा प्रॉपर्ली, क्योंकि एंगल ए जो है दो हिस्सों में बढ़ चुका है। यहाँ पे था एंगल बी ए सी और यहाँ पे है डी ए सी या फिर सी ए डी। उसका जो बाइसेक्टर है वो सी डी में जाके पॉइंट एफ पर मीट कर रहा है, पॉइंट एफ पर मीट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्योरम 8.2.1 का यूज़ कर सकते हैं। सी एफ इज़ टू एफ सी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और सॉरी ये वाला डी है, सी नहीं है। डी एफ इज़ टू एफ सी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए सी इज़ टू ए डी। ऊपर ए डी रखा उन्होंने, नीचे रखा ए सी, ठीक है। इसके बाद ये किसके बराबर है, ए बी इज़ टू ए सी के बराबर है। किस लिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग लिख देंगे डी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी, लेकिन बाद में क्या होगा, जो ए डी है, ए डी की जगह पर हम लोग फिर से ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए डी और ए बी दोनों इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो उनका देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका और इसका इक्वल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बी बाई ई सी इज इक्वल टू डी एफ बाई एफ सी हो जाएगा। बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ सी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी चाहिए। तो डी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दैट इज ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, hence it is showed or proved।